नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं आज जो आपका कक्षा 9th का जो कि संस्कृत का पेपर हुआ है, यानी जो जनरल शिफ्ट है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल है, उसमें जो संस्कृत का आज जो पेपर हुआ है उस पेपर की क्या आंसर की होने वाली है, इस विषय में यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, जैसे आपको पता है ये पेपर आपका आज ही हुआ है। आइए फटाफट करते हैं कि इस पेपर में हमारी क्या आंसर की होने वाली है। सबसे पहले बेटा पहला जो प्रश्न था बेटा वो क्या था, एक अनुच्छेद आया हुआ था, इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना था और इसके आधार पर जो है आपको उत्तर देना था। तो आइए देखते हैं फटाफट कि हमारे कौन कौन से प्रश्न है और इसके क्या उत्तर होने चाहिए थे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं बेटा यहाँ पर एक पदेन उत्तर, तो यानी एक पद में जो हमें प्रश्न आए थे उसमें क्या क्या उत्तर होना चाहिए था। जिसमें बेटा गुरुकुलम कस्मिन प्रदेशे आसीत, तो बेटा जब आप अपना पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ के शुरू में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा मेरू प्रदेशे। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, मेरू प्रदेशे। तो आपके पहले का आंसर हो गया मेरू प्रदेश रे। दूसरा क्या है, के गुरुभ्यः अनेकान विषयान पाठयन्ति स्मो, बेटा जब आप इसका आंसर ढूंढने जाओगे तो आप इसका आंसर आपको पैराग्राफ में देखिए मिल जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, 63 छात्राः, क्या लिखोगे, 63 छात्राः गुरुभ्यः अनेकान विषयान पाठयन्ति। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, 63 छात्राः। उसके बाद अगला प्रश्न है, संस्थाधिकारिणः केभ्यः एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः, तो इसका आंसर बेटा जब आप अपने इसमें ढूंढोगे पैराग्राफ में तो आपको मिलेगा छात्रेभ्यः, क्या मिलेगा, छात्रेभ्यः। तो पहले का आंसर मेरू प्रदेश, दूसरे का आंसर होगा 63 छात्राः और तीसरे का आंसर होगा छात्रेभ्यः। तो इस प्रकार बेटा आप जो है इन प्रश्नों का जो है उत्तर दे सकते हैं। आइए बेटा करते हैं अगला प्रश्न जो कि है हमारा पूर्ण वाक्यन। पूर्ण वाक्यन में क्या है बेटा, पहला प्रश्न, वैद्यराजः किम अपृच्छतो, तो इसका जब आप पैराग्राफ में अपना आंसर ढूंढने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आचार्यम अपृच्छतो, आचार्य से पूछता है, क्या पूछता है, किम अत्र कोपि रोगी न भवति, क्या यहाँ पर कोई भी रोगी नहीं होता है। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर ढूंढोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वस्थाः नराः किम न सेवन्ते, जो स्वस्थ नर होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, वो क्या से किसका सेवन नहीं करते, तो आप लिखोगे स्वस्थाः नराः औषधम ना सेवन्ते। इस लाइन को जो है आप इसके आंसर में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्राणाम भोजनादि व्यवस्थाम का अकरोत, छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करती है। तो आप जब अपने पैराग्राफ में इस प्रश्न का आंसर ढूंढोगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा भोजनादि व्यवस्थायाम एका संस्था अकरोतो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो बेटा अगला प्रश्न है, बेटा इस गद्यांश के लिए आपको एक शीर्षक लिखना है और शीर्षक आप क्या लिख सकते हो बेटा, गुरुकुलम, क्या लिख सकते हो, गुरुकुलम। इसके आंसर में आप लिखोगे गुरुकुलम। अगला देखिए प्रश्न है हमारा, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। छात्रा छात्र गुरुभ्यः अनेकान विषयान पाठयन्ति स्मो, इसमें आपको क्या करना है बेटा, कर्तृपद ढूंढना है। और मैंने, अगर आपने कल मेरी एक वीडियो देखा हो, मैंने बताया था कर्तृपद हमेशा शुरू में होता है और क्रियापद हमेशा अंत में होता है। तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है, छात्राः, हमारा उत्तर क्या होगा, छात्राः। अगला प्रश्न है, स्वस्था नराः औषधम न सेवन्ते, यहाँ पर विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद क्या होगा बेटा, स्वस्थाः, स्वस्थ क्या है यहाँ पर, विशेषण पद। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, पूरे वाक्य में आपको क्रियापद बताना है, क्रियापद, और मैंने बताया कि क्रियापद हमेशा अंत में होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर आगच्छतो। अगला प्रश्न है, एकदा संस्थाधिकारिभ्यः कारिणः छात्रेभ्यः एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः, यहाँ पर आपको अव्यय पद बताना है। तो अव्यय पद यहाँ पर क्या है, एकदा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर एकदा। आइए बेटा अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा पत्र लिखने के लिए, और पत्र बहुत आसान होता है बेटा, क्योंकि आपके पेपर में ही जो बात लिखी होती है उसी के आधार पर आपको प्रश्न लिखना है। भवतः नाम कृष्ण कुमारः, तो क्या लिखोगे, मम नाम कृष्ण कुमारः। भवान ब्रज क्षेत्रस्य
वृंदावनस्य निवासी वर्तते, तो क्या लिखोगे? अहम ब्रज क्षेत्रस्य वृंदावनस्य निवासी अस्मि। क्या लिखोगे यहाँ पर? अस्मि। ठीक है। यहाँ भवतः क्षेत्रे अद्यत्वे चौर कार्यम अवर्धतो, यहाँ क्या लिखोगे? मम क्षेत्रे। क्या लिखोगे? मम क्षेत्रे अद्यत्वे चौर कार्यम अवर्धतो। ठीक है। तदाभिलक्ष्य आरक्षी निरीक्षकस्य कृते एकम पत्रम लिखतो। ठीक है। तो बेटा आपको ऊपर क्या लिखना था? सबसे पहले सेवायाम। क्या लिखना है यहाँ पर? सेवायाम। सेवायाम में किसे लिखना है? आरक्षी निरीक्षकस्य महोदयो। ठीक है। विषय क्या लिखना है? मम क्षेत्रे अद्यत्वे चौर कार्यम अधिकम अवर्धतो एतदर्थे आरक्षी निरीक्षकस्य आवश्यकता अस्ति। ठीक है। इस प्रकार क्या करोगे बेटा? इस प्रकार जो है आपको इसके लिए विषय लिख लेना था। फिर आपको पूरे उसमें क्या लिखना है? मम नाम कृष्ण कुमार। ठीक है। अहम ब्रज क्षेत्रस्य वृंदावनस्य निवासी वर्तते। ठीक है। मम क्षेत्रे अद्यत्वे चौर कार्यम अधिकम अवर्धतो एतदर्थे अस्माकं क्षेत्रे आरक्षी निरीक्षकस्य आवश्यकता अस्ति। ठीक है। एतत् कृते कृपया जो है शीघ्र में वो व्यवस्था करो। तो इस प्रकार जो है आप लिखोगे, नीचे जो है अपना जो है पता लिख दोगे। ठीक है। पता कैसे लिखोगे? प्रार्थी कृष्ण कुमार और लिखोगे वृंदावन निवासी। ठीक है। इस प्रकार जो है आपको ये पत्र लिखना था। आइए बेटा करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था बेटा हमारा? चित्त वर्णन। और चित्त वर्णन देखो कितना आसान सा चित्त वर्णन आया हुआ है। अगर आपने कभी मेरी वीडियो देखा होगा तो मैंने यही सारी चीजें उसमें पढ़ा रखी है। आपको बेटा पहला वाक्य इसमें क्या बनाना था? इदम चित्रम अस्ति। क्या बनाओगे? इदम चित्रम अस्ति। ठीक है बेटा। इदम चित्रम अस्ति। दूसरा वाक्य क्या बनाओगे? इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। और इसमें बेटा तीसरा वाक्य आप क्या बना सकते हो? चित्रे जनाः सन्ति। ठीक है। और क्या बनाओगे? चित्रे देखो बहुत सारे पीछे घर दिख रहे हैं ना, भवनानि सन्ति। और क्या होगा? चित्रे वस्तूनि सन्ति। चित्रे फलानि सन्ति। चित्रे बालकाः सन्ति। बालकः अस्ति। बालिका अस्ति। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र के जो है 5 वाक्य आसानी से बना सकते हो। ठीक है। आइए करते हैं बेटा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा? संस्कृत में आपको वाक्य बनाने थे। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा? 5 वाक्य बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस प्रकार आपने आंसर लिखा होगा तो सही है। छात्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसका अनुवाद आपको कैसे करना है बेटा? छात्राः ध्यानेनो। क्या लिखोगे? ध्यानेनो। और पढ़ने के लिए क्या लिखोगे? पठेयुः। क्या लिखोगे? पठेयुः। इस प्रकार जो है इसका आप उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न है छात्र प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो क्या लिखोगे बेटा? छात्राः। छात्राः। क्योंकि प्रार्थना स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या लिखोगे? प्रार्थनायै। क्या लिखोगे? प्रार्थनायै। ठीक है बेटा। और जाने की संस्कृत क्या लिखोगे बेटा? गच्छन्ति। क्या लिखोगे? गच्छन्ति। ठीक है। इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर लिखना है। वृक्ष से फल गिरते हैं तो क्या लिखोगे बेटा? वृक्षात। क्या लिखोगे? वृक्षात। ठीक है। और फल में क्या लिखोगे? फलानी और पतंती। ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर लिखना था। दिनेश विद्यालय जाता है। दिनेशः विद्यालयं गच्छति। आगे क्या होगा? तुम फल खाते हो। त्वं फलं खादसि। क्या लिखोगे? त्वं फलं खादसि। ठीक है बेटा। अगला अनुवाद क्या है? मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अहम पुस्तकम। अहम पुस्तकम। ठीक है बेटा। अब पढ़ूंगा क्या लिखोगे? पठिष्यामि। क्या लिखोगे? पठिष्यामि। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको अनुवाद जो है करना है। यहाँ पर ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ गए होंगे ऐसी आशा करता हूँ। आइए करते हैं फटाफट अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न बेटा हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 में क्या है बेटा? संधि विच्छेद करना है। बहुत आसान सा प्रश्न है बेटा। पहला प्रश्न क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय की बेटा जब संधि विच्छेद करने जाओगे तो क्या होता है बेटा? पुस्तक। पुस्तक जमा में आलय। ठीक है बेटा।
इस प्रकार अगर आपने लिखा होगा तो सही है। अगला जो शब्द है बेटा भानुदय को जब जोड़ोगे तो नू बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है बेटा, भानुदय। देखो दोनों यहाँ पर दीर्घ संधि आ गई। छाया जमा इव क्या बनाओगे बेटा, छाएवो, क्या बनाओगे, छाएवो। गुण संधि सूर्य जमा आतपे तो क्या बनेगा, सूर्या तपे, सूर्या तपे, ठीक है बेटा, इस प्रकार लिखोगे। ये भी आपकी दीर्घ संधि है। और अंत में आ गया बेटा दिक जमा अंते, तो का के स्थान में आपको क्या करना है, गा करना है, क्या बन जाएगा, दिगंते, ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए बेटा, महेशः गच्छति, तो आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर, ग्रामात् गच्छति, महेशः ग्रामात् गच्छति। अगला प्रश्न है पाचकः पाचकः पच्छति, तो क्या करोगे बेटा, इसका आंसर भोजनम पच्छति, ठीक है। और जो अगर तीसरा क्या है बेटा, रमेशः विद्यालयम गच्छति, इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर दोगे। इसके अंतर्गत अगला बेटा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान पादकंदुकेन क्रीडामः, तो देखो बेटा जब क्रीडामः आता किसके साथ आता है, वयम के साथ, तो वयम क्रीडामः, ठीक है। आगे देखो क्षुधार्तः रिक्त स्थान खादिष्यति, क्या खाएगा भाई, रोटिकाम खादिष्यति, ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है रोटिका, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा गया है, विद्यालय से समीपे उद्यानम अस्ति, क्या लिखोगे, अस्ति। अगला प्रश्न है बालकः अश्वात्, अश्व से बेटा गिरता है, कौन गिरता है, बालकः, तो आंसर क्या आएगा, पतति, ठीक है। अगला प्रश्न है त्वम पुस्तकम, त्वम के साथ क्या आता है बेटा, सी आता है, तो क्या लिखोगे, पठिष्यति, पठिष्यसि, त्वम पुस्तकम पठिष्यसि। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, पशुनाम राजा सिंहः भवति, ठीक है, पशुओं का राजा सिंह होता है। अगला प्रश्न है बेटा अहम के साथ क्या आता है, आमी आता है, तो आमी वाला देखिए गमिष्यामि, अहम स्वग्रामम गमिष्यामि, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपको क्या करना, कारक और उपपद विभक्ति के आधार पर सही विकल्प चुनना है, ठीक है बेटा। तो अहम रिक्त स्थान पीत्वा, क्या पीत्वा बेटा, द्वितीया लिखानी है तो आपको दुग्धम, ठीक है। गंगा रिक्त स्थान पंचमी में हिमालय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हिमालयात, ठीक है। देखो रामपाल में तृतीया लगाओगे क्या बनेगा, रामपालेनो, ठीक है। और ग्राम में जब द्वितीय लगाओगे बन जाएगा आपका उत्तर ग्रामम, ठीक है। और पांचवे में देखो बालक में जब षष्ठी विभक्ति लगाओगे तो बनेगा बालकस्यो। समझ में आ गई बात। फिर से देखो आपका उत्तर कैसे बनेगा बेटा, पहले का आंसर खा, दूसरे का आंसर का, तीसरे का आंसर गा, चौथे का आंसर हो जाएगा बेटा घा, और पांचवे का आंसर हो जाएगा का, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया, प्रकृति प्रत्यय बताना है, ठीक है बेटा। प्रकृति प्रत्यय देखिए, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है बेटा, कत्वा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य जमा कत्वा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रा, नम और लेप, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बेटा, बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। उत्तर क्या बनेगा इसका, प्रणम्यो। अगला प्रश्न है बेटा हमारा दृश्य जमा त, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे बेटा, दृष्ट। आगे गत्वा में बेटा क्या बताओगे, गम जमा कत्वा, घा नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना था। तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 10, जिसमें बेटा आपको 2 लिखना था, और 2 किसके लिए बेटा, पुल्लिंग के लिए। तो पुल्लिंग में 2 को कैसे लिखते हैं, दो, ठीक है। 3 को स्त्रीलिंग में कैसे लिखते हैं बेटा, तिस्रहा, कैसे लिखते हैं, तिस्रहा, ठीक है। आगे देखिए एकेन छात्रेण साप्ताहिक परीक्षायाम संस्कृतेन 10 लिखना था, 10 को कैसे लिखते हैं संस्कृत में, इस प्रकार, ठीक है। 18 को क्या लिखते हैं बेटा, अष्टादश, देखो कितना आसान आया हुआ है पेपर आप लोगों का, ठीक है। और अगला 30 को क्या लिखोगे बेटा, त्रिंशत, क्या लिखोगे, त्रिंशत। इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर लिखना था, ठीक है। फटाफट देख लो। आइए अब करते हैं प्रश्न संख्या 11वां। प्रश्न संख्या 11 में बेटा बहुत आसान है, आपको इसमें क्या करना था, इसमें उपसर्ग बताना था, ठीक है। और उपसर्ग कैसे बताओगे बेटा, अपमान में देखो इसे जब अलग अलग करने जाओगे तो क्या होगा, देखो अप को अलग कर दो, मान को अलग कर दो, ठीक है। इस प्रकार आपको इसका उत्तर, कुछ नहीं करना था, बीच में प्लस का निशान लगाना है। अधिकार को भी ऐसे ही करना है, देखो अधि को अलग कर दो बेटा, और प्लस में कार को अलग कर दो। बहुत सरल प्रश्न आया हुआ है बेटा आपका। इसी प्रकार दुर्दशा में क्या करना है बेटा, देखो दूर को अलग कर दो और दशा को अलग कर दो, इस प्रकार जो है आपको उत्तर बन जाएगा। अगला क्या है बेटा, आचार को, देखो प्लस को हटा देना है बस,
प्लस को हटा दो और पूरा आपको 1 नंबर इसमें मिलने वाला है। अधिरोहती में देखो यहाँ भी प्लस को हटाना है, ठीक है, प्लस को हटा देना है, अधि जमा रोहती, इस प्रकार जो है आपको उसका उत्तर लिखना था, ठीक है। आइए बेटा करते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या करना है, आपको अव्यय पद चुनना था, ठीक है। इसका आंसर फटाफट बताता हूं बेटा। इसका आंसर हो जाएगा पूरा। क्या आंसर होगा, पूरा। दूसरे नंबर वाला, पूरा कस्मिन चिद्ग्रामे एका निर्धना स्त्री निवसतो, ठीक है। अगला क्या है बेटा, देखो आसीत, जब आसीत आता है तो बीता हुआ, बीते हुए के हम क्या प्रयोग करते हैं, बीता हुआ कल के लिए ह्यः प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, ह्यः, यानी ह्यः मम गृहे उत्सवः आसीत। अगला प्रश्न क्या है, यावत के साथ क्या आता है बेटा, तावत आता है। यावत परीक्षा कालः नायाति तावत परिश्रमं कुरु। अगला प्रश्न क्या है बेटा, सहसा निर्णयम ना करणीयः, और यदा के साथ क्या आता है बेटा, तदा, ठीक है। यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखने थे। फिर से एक बार बता देता हूं, पहले का आंसर पूरा, दूसरे का आंसर ह्यः, तीसरे का आंसर हो जाएगा बेटा तावत, चौथे का आंसर हो जाएगा बेटा सहसा, और पांचवे का आंसर हो जाएगा तदा, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है बेटा, एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ना था और इसके आधार पर जो है आपको उत्तर लिखना था। मैं फटाफट आंसर करूंगा। प्रकृति ही केशाम रक्षणायो यतते, तो ठीक है बेटा, आपको पहले ही बेटा लाइन पढ़नी थी और पहले ही लाइन में इसका आंसर देखो दिया हुआ है, प्राणी नाम। क्या लिखना था, प्राणी नाम, ठीक है। अगला आंसर प्रकृति ही किमर्थम यतते, तो इसका भी आंसर यहीं पर दिया हुआ, देखिए संरक्षणायो। क्या आंसर लिखोगे, संरक्षणायो। अगला प्रश्न है अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, तो आप बोलोगे बेटा मातृगर्भ ही। देखो यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, जिन बच्चों ने लिखा है मातृगर्भ ही, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बेटा जो कि आपको पूर्ण वाक्य में लिखना था, ठीक है, और इसका उत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, प्रदूषण रहितम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा जब आप लोग देखोगे तो यहाँ से लिखना था, देखो परिष्कृतम से लेकर के और पूरी लाइन यहाँ तक देखो प्रददति, यहाँ तक दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ तक जो है इसका आंसर लिखना था, ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर के प्रददति, ठीक है। अगला प्रश्न है कई हो प्रकृति कोपई हो मानवः समतप्तो भवति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना बेटा, आप जब इसके आंसर में आप देखोगे तो बेटा इस प्रश्न के उत्तर में आपको आखिरी वाली पंक्ति लिखनी थी पूरी, ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है आप इस वाले प्रश्न में आखिरी पंक्ति को पूरा लिख देना था। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, कानि तत्वानि पर्यावरणम रचयन्ति, यानी किन तत्वों से बेटा पर्यावरण की रचना होती है। तो देखिए तान्यवो मिलित्वा, ठीक है, पूरा देखिए यहाँ पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रमुखानि तत्वानि तानेव मिलित्वा पर्यावरणम रचयन्ति। इस प्रकार जो है आपको इसके जो है उत्तर देने थे। आइए यथा निर्देशम उत्तरम में फटाफट देख लीजिए। विविधई हो सुख साधनई हो, यहाँ पर बेटा विशेषण बताना था, तो आंसर क्या लिखोगे, विविधई हो, ठीक है। यतते इति क्रियापदस्यो कर्तृपदे कर्तृपदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम, तो आंसर इसका आ जाएगा प्रकृति। क्या आएगा, प्रकृति, ठीक है। और यम सुख साधने चा तर्पयंती, इस वाले वाक्य में बेटा आपको अव्यय पद बताना है। अव्यय पद क्या है यहाँ पर, च, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 13वें प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए बेटा 14वें प्रश्न में एक श्लोक आया था, इस श्लोक को पढ़ना था, इसके आधार पर जो है आपको उत्तर देने थे, ठीक है। तो एक पदेन में फटाफट देख लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। एक पदेन में सुदुखिता का अस्ति, इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, सीता। क्या लिखोगे, सीता। सा कम ददर्शो, सा यानी सीता ने किसे देखा, तो आंसर क्या लिखोगे, गृद्धम। क्या लिखोगे, गृद्धम, ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर देख लोगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बेटा, सा गृद्धम का गृद्धम ददर्शी, तो इसका आंसर भी आ जाएगा सीता, ठीक है। किसने गीध को देखा, तो आंसर लिख दोगे सीता, ठीक है। तो पहले का आंसर सीता, दूसरे का गृद्धम, चौथे का सीता। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखोगे। पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो पूरे वाक्य में बेटा उत्तर देना है। कीदृशी सीता गृद्धम ददर्शो, किस प्रकार की सीता ने गीध को देखा, इसका आंसर बेटा क्या लिखोगे, देखिए श्लोक में जब आपको देखना होगा तो आपको लिखो बिलपंती सुदुखिता, ठीक है, बिलपंती सुदुखिता।
पूरी लाइन उतार दो बेटा, इस प्रकार की पूरी पंक्ति, यानी करुणा से चिल्लाती हुई बिलपती हुई सीता, दुखी सीता ने गिद्ध को देखा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सीता या हरणम केन कृतम, तो केन की जगह क्या लिख देना बेटा, राक्षसेंद्र। यहाँ पर देख लीजिए, राक्षसेंद्र यानी राक्षस के द्वारा सीता का हरण किया गया। ठीक है, सीता या हरणम राक्षसेंद्र कृतम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बेटा, सीता आत्मानम दृष्टुम कह वदती कम वदती। ठीक है बेटा, तो इसके उत्तर में आपको क्या करना है बेटा, आखिरी पंक्ति जो है उतार देना था। अगर आपने इस पंक्ति को उतार दिया तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए करते हैं बेटा इस प्रश्न के अगले भाग को, जो कि है यथा निर्देशम उत्तरम। यथा निर्देशम उत्तरम में बेटा क्या करना, देखो पुण्य कर्मणा, इस पद के लिए विलोम पद क्या है बेटा, तो आप लिखोगे पुण्य की जगह लिख देना पाप कर्मणा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, पाप कर्मणा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अवसुप्त जटायु, यहाँ पर विशेषण पद क्या है, तो आप लिखोगे अवसुप्त। क्या लिखोगे, अवसुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बेटा, शीघ्रम, शीघ्रम के लिए यहाँ पर कौन सा बेटा दिया हुआ शब्द, तो आप बताओगे सर शीघ्रम के लिए यहाँ दिया हुआ क्षिप्रम। क्या दिया हुआ है, क्षिप्रम, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्षिप्रम। ठीक है, पहले का आंसर आपको क्या लिखना था बेटा, पाप कर्मणा, दूसरे का आंसर आपको क्या लिखना है, अवसुप्तः, तीसरे का आंसर में आपको लिखना था क्षिप्रम। ठीक है, तो 14 प्रश्न हो गया। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 15वां। 15वां प्रश्न में भी क्या है बेटा, पैराग्राफ को पढ़ना था और उसके आधार पर जो है आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले एक पदेन उत्तर, तो एक पद में आपको क्या लिखना है बेटा, काभी एव सेतुम करिष्यामि, काभी किसके द्वारा सेतु बनाया जा रहा था बेटा, तो आपको यहाँ लिखना है सिकताभि। क्या लिखना है, सिकताभि। आप पैराग्राफ पढ़ लेना, पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा सिकताभि। अगला प्रश्न क्या है, पुरुषः केन प्रकारेण सिकताभि सेतुम निर्माणम करिष्यति, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, इसका आंसर लिखो स्वदृढ़ संकल्पया। क्या लिखोगे, स्वदृढ़ संकल्पया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिखोगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, पुरुषः सिकताभि किम करिष्यति, पुरुष सिकता यानी रेत के द्वारा क्या कर रहा था, तो आप बताओगे सेतुम। क्या कर रहा था, सेतुम यानी सेतु बनाना चाह रहा था। ठीक है, तो किम की जगह लिख देना सेतुम। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखोगे। पूर्ण वाक्य में देखिए क्या प्रश्न दिया गया है, पुरुषा किम कर तुम ना विश्वसती, पुरुष क्या करने में विश्वास नहीं करता था। इसका आंसर जब आप ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर देखो पुरुष वाली लाइन में मिल जाएगी सोपान, इस वाली पंक्ति को आपको लिखना था। ठीक है, पूरी पंक्ति जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बेटा, तपोदत्तः सव्यंग्यम किम कथयति, तपोदत्त व्यंग के साथ क्या कहता है। देखिए तपोदत्त वाली लाइन आपको उतार देना था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है केन सिद्धम भवति, है ना, किसके द्वारा सिद्ध होता है, तो आंसर केन की जगह क्या लिखना था बेटा, प्रयत्नेनो। क्या लिखना था, प्रयत्नेनो। देखिए कहां पर दिया हुआ है बेटा, प्रयत्नेनो सिद्ध्यति, तो आप देखोगे बेटा पहली ही पंक्ति में इसका आंसर दिया गया, प्रयत्नेनो किमना सिद्धम भवति। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखोगे। आइए करते हैं बेटा फटाफट अगले प्रश्न को, जो कि यथा निर्देशम उत्तरम है। सबसे पहले प्रयासेन के लिए पर्याय पद बताना था, तो क्या लिखोगे बेटा, प्रयास के प्रयत्नेनो। क्या लिखोगे, प्रयत्नेनो। यहाँ पर जो दिया गया, क्या दिया गया है, प्रयत्नेनो। अगला है सम्यक चिंतितम, यहाँ पर सम्यक क्या है, आपका विशेषण पद है। तो बेटा अगला प्रश्न क्या है, बालू का भी, इस शब्द के लिए बेटा यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं ऊपर प्रश्न में भी दिया सिकता भी, तो आपका उत्तर क्या होगा, सिकता भी। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न संख्या 16, और प्रश्न संख्या 16 क्या है बेटा, प्रश्न निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वर्णमय के लिए क्या लिखोगे बेटा, कीदृशः। क्या लिखना है, कीदृशः। अगला है बेटा नंदिन्याः, नंदिन्याः के लिए प्रश्न निर्माण क्या करोगे, कस्याः। ठीक है, अगला शब्द क्या है बेटा, वित्तम, वित्तम के लिए प्रश्न निर्माण क्या करोगे बेटा, आप करोगे किम। ठीक है, और अगला क्या है बेटा, पाठशाला गमन वेलायाम, तो इसका प्रयोग करोगे बेटा कदा। क्या प्रयोग करोगे, कदा। ठीक है, और आखिरी है सीता, सीता के लिए आप प्रश्न निर्माण करोगे का।
ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको प्रश्न निर्माण करना था। फटाफट देख लीजिए। फिर चलते हैं बेटा अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 17 में क्या है बेटा? आपको अव्यय पद बताने थे। तो देख लीजिए फटाफट। अव्यय पद में क्या आएगा बेटा? सर्वे जंतवहा। पहले में क्या लिखना है बेटा? जंतवहा में आपको लिख देना है 1 नंबर में, यानी पहले में हो जाएगा जंतवहा। प्रिय वाक्य प्रदादेनो, फिर आएगा तुष्यति। तुष्यंती क्या आएगा? दूसरे नंबर में, ठीक है। तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने। वचने शब्द क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर में, ठीक है। तो क्रम क्या बनेगा? तीसरा, पहला, दूसरा, ठीक है। इस प्रकार आपको जो है इसका उत्तर लिखना था। आइए फटाफट देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है बेटा? भावार्थ लिखना था। भावार्थ में फटाफट मैं जो है इसका आपको उत्तर बता देता हूं। इसके उत्तर में बेटा आपको क्या लिखना था? प्रश्न नंबर 17 का जो अथवा वाला प्रश्न है, जटायो अस्य कथनस्यो, तो इसके उत्तर में आपको लिखना आशयः, ठीक है। पहले नंबर में क्या लिखना था? आशयः, ये हो जाएगा पहले नंबर में। उसके बाद सर्व प्रकारेणो, फिर अगले रामोड़ादो, ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर में। जो बचा हुआ है बेटा ये क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर में, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर लिखना था। उसके बाद प्रश्न संख्या 18वां है, जो कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से मिला लेना कि क्रम किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। सही क्रम अपने पाठ्य पुस्तक से मिला लेना। मैं आपको 19वां प्रश्न बताता हूं सीधा। यहाँ पर दुहिता, पहले में क्या है? दुहिता शब्द के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? सुता, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? का यानी सुता। अगला है प्रहर्षिता के लिए, प्रहर्षिता का मतलब होता है प्रसन्न होना, तो उत्तर क्या लिखोगे? प्रसन्ना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए बेटा, भूयो भूयः। इसके लिए बेटा यहाँ पर क्या शब्द है? पुनः पुनः। भूयो भूयः का अर्थ होता है बारंबार, ठीक है। अगला है बेटा पितृचरणे। पितृ के लिए क्या है? तात पादई हो। उत्तर क्या लिखोगे? तात पादई हो, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको उत्तर लिखना था। और आखिरी प्रश्न देख लीजिए। सबसे आखिरी में क्या लिखना था बेटा? मिलान करना है। दुर्बुद्धि के लिए क्या लिखोगे? दुर्मतिः। वैदेहीम के लिए क्या लिखोगे? सीता। गर्हितः के लिए क्या लिखोगे? निंदितः। और धन्वी के लिए क्या लिखोगे? धरुंधरः। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के सारे उत्तर आपको देने थे। आशा करता हूं सारे बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से इसका उत्तर दिया होगा। आप सब बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। आपके लिए अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।